यूएई में बारिश का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपास पानी से भर गए। दुबई की शेख ज़ायद रोड बंद, दुबई एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा, रनवे समेत हर तरफ पानी ही पानी। दरिया का मंजर, सैकड़ों फ्लाइट्स ताखीर का शिकार, हजारों मुसाफिर फंस गए। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। इमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। आवाम को गैर जरूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से स्कूलों के औकात कार भी मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। चाही, नोकंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नदी नालों में तोगयानी। चाही में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। 1100 से जायद कच्चे घर मुतासर, 250 से जायद मवेशी भी बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसात, जाँ भाग अफराद की तादाद 32 हो गई। 41 जख्मी, 1370 मकानात को नुकसान। कराची में आज शाम या रात को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में एशिया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC की एपेक्स कमेटी के तहत सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म का खिताब, शानदार इस्तकबाल पर मशकूर हैं। ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता, सऊदी वज़ीर ख़ारजा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ्द को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए जमीन CDA देगा। सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। सऊदी वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। वफ्द को सरमायाकारी के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ्द ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। दो तरफा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर। सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें भी की। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। हम मिलकर बाहमी मफाद हासिल कर सकते हैं। हम बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के सहाकदार के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने दौरा पाकिस्तान को मुस्बत करार दिया। मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। SIFC के जरिए सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा 2 बरस में G20 की बड़ी मईशत में शुमार होगा। वज़ीर ख़ारजा सहाकदार की गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का गजा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। गजा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। आलमी बरादरी गजा में जंग बंदी कराए, दोनों मुल्कों का मुतालबा।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा को दौरे पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी तरक्की, टैक्स, तवानाई और निजकारी के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। फ्री कैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वजीर खजाना के एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मिस्टर मस्तासो गुवासको से भी मुलाकात। ADB के साथ शराकतदारी बढ़ाने, रियायती फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताउन को वसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना की माशी टीम के हमरा IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत। पाकिस्तान के लिए मालियाती इमदाद को सराहा। वजीर खजाना की टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात बारे भी आगाह किया। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। इस साल माशी शरह-ए-नमू 2, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। रवां साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के है। रवां साल बेरोजगारी 8%, आइंदा साल 7.5% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरआज़म है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फौल ना होने दें। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाएं। तरबियत के आला मेयार के जरिए पेशा वराना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। शुरका को ब्रीफिंग। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का आज़म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरादोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी एआदा। कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इज़हार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका। शुरुका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का मशरिक़ वसता में बढ़ती कशीदगी पर भी इज़हार तशवीश। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम का आज़म। उनतीस साला मरियम की मौत हादसाती करार। मरियम के जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए। मौत हड्डियां टूटने और ज्यादा खून बह जाने से हुई। मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े में जाँ भाग मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मरियम पर तशद्दुद और कत्ल का मुकदमा थाना चुनी गोठ में भाई अफजल की मदियत में दर्ज। रेलवे कांस्टेबल मीर हसन नामजद। दीगर 2 नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे में कत्ल, असमदरी, जख्मी करने की दफा शामिल। रेलवे की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ताहाल मरियम के वरसा से रब्ता नहीं किया। कमेटी ने वाक़े अपनी रिपोर्ट वजारत रेलवे में जमा करानी थी। अमेरिका माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे का भी खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंदम खरीदारी मराकज़ ओपन ना होने पर पंजाब के काश्तकार परेशान। गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपये मन मुकर्रर, मगर खरीदार कौन? खरीदारी मराकज़ ना खुलने पर किसान गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। आढ़ती और गंदम माफिया किसानों से 2800 से 3000 रुपये फी मन गंदम बटोरने लगा। गंदम फरोख्त नहीं हो रही, अगली फसल का खर्चा कैसे उठाएं? किसान हुकूमती पॉलिसी से नाला, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 नकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी काबीना एजेंडे में शामिल। कौमी इदारे बराए मॉडर्न साइंसेज काबुल ज़ेर गौर लिया जाएगा। काबीना ICC के फैसलों की तौसीक करेगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समात करेगा। गुज़िश्ता समात पर अपील करनिंदगान के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर तैमूर मलिक ने दलाइल मुकम्मल कर दिए थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात भी आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समात करेंगे। इस्तग़ासा के गवाहान के बयान कलमबंद किए जाएंगे। सऊदी वली-ए-अहद कतरी अमीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का टेलीफोनिक रब्ता शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तमीम बिन हमद अल सानी और शेख मोहम्मद बिन जैद का खित्ते को तबाही से बचाने पर गौर। तीनों रहनुमाओं की मशरिक़ वसता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बातचीत। कतरी अमीर की खित्ते में तसादुम कम करने के लिए दबाव बढ़ाने की अपील। अमेरिका का ईरान के एटमी प्रोग्राम और ड्रोन्स पर मजीद पाबंदियां आयद करने का फैसला। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने कहा कि अमेरिका अपने तहादियों से भी तवक्को रखता है कि वो ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का मकसद उसकी अस्करी क़ुव्वत पर काबू पाना है। पाबंदियों से ईरान के खिलाफ दबाव बरकरार रहेगा, जैक सलिवान का बयान। मशरिक़ वसता में तबाही की वजह नेतन्याहू है। इसराइली खित्ते में बड़ी जंग को हवा दे रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमला आखिरी जारहियत है। गजा में जुल्म और नस्ल कुशी जारी रहने तक खित्ते में बड़े तसादुम का खतरा है। ईरानी हमलों की मजम्मत करने वाले मगरबी ममालिक की जानिब से ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत न करना सरासर दोगली पॉलिसी है। तैयब एर्दोगान की अनक़रा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम ना सके। ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। मजीद 68 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगाजी कैंप पर हमले में 11 अफराद जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 33,843 हो गई। 74,575 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शुमाली गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी जारी। घरों को लूटने वाले अफराद पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए।